नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती 7 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई नहीं, महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ। 7 तारीख को बहुत सारे मामलों की सुनवाई है और सबका संबंध 69,000 शिक्षक भर्ती से है। जैसे एमआरसी को लेकर के पिछड़ा वर्ग आयोग की सुनवाई है और उसके बाद में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के लिए विद्यार्थियों ने जो अपील की है हाईकोर्ट में, नूतन ठाकुर जो अधिवक्ता हैं उसकी सुनवाई है। 7 जुलाई को ही मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में विद्यार्थियों की तरफ से ये केस डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में सुनवाई है। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन ये वही एप्लीकेशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार के ऑर्डर में कहा था कि 37,000 पद जो शिक्षा मित्रों के हैं उनको रोक करके सरकार चाहे तो आगे की काउंसलिंग करवा सकती है रिक्त पदों पर। उसी ऑर्डर को बदलने के लिए, उसी ऑर्डर पर पुनर्विचार करने के लिए ये एप्लीकेशन डाली गई है। और अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे देती है कि 37,000 पदों सहित सरकार काउंसलिंग करवा सकती है तो काउंसलिंग शुरू हो सकती है। चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केवल यही मामला था, एक कट ऑफ वाला, और दूसरा है एक उत्तर कुंजी वाला जो लगभग निस्तारित हो चुका है, अमिता त्रिपाठी वाला। उत्तर कुंजी का एक और मामला है ऋषभ मिश्रा वाला, उसकी सुनवाई भी 7 जुलाई को होनी है। चूंकि 7 जुलाई को सेम इसी तरीके का एक केस सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है अमिता त्रिपाठी वाला, तो हो सकता है कि ये जो ऋषभ मिश्रा वाला मामला है ये भी समाप्त हो जाए। इसके बाद में अगली सूचना है रेलवे की। रेलवे के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि रेलवे ने एक आदेश जारी किया जिसमें बताया गया कि अब नए पदों का सृजन नहीं होगा और जो पुरानी भर्तियां हैं उसके बारे में विचार किया जाएगा। 50% पदों को सरेंडर किया जाएगा। इसके बारे में रेलवे की एक सफाई आई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में रेलवे से संबंधित यहाँ आप देख सकते हैं आप आरआरबी, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर, जितनी बीएड एंट्रेंस का भी यहाँ पर पेपर हमने जोड़ दिया है। और जो लोग बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। बीएचयू बीएड भी ऐड करा दिया गया है। अलग अलग विश्वविद्यालय जो होते हैं वो भी बीएड की प्रवेश परीक्षा लेते हैं। आईबीपीएस भी है और यूपी पुलिस की जो दरोगा भर्ती के पुराने पेपर हैं और जो टेस्ट सीरीज है वो भी उपलब्ध है। इस ऐप को जब आप खोलते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर यूपी ट्रिपल एससी का पेपर है कि नहीं है, खासतौर से लोअर के बारे में पूछ रहे थे। तो लोअर के भी पेपर हैं। जब ऑल एग्जाम पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर यहाँ देखेंगे आप तो ये गवर्नमेंट एग्जाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट एग्जाम। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस जगह तो यूपी ट्रिपल एससी आ जाता है। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर देख सकते हैं आप, एएसओ है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, फॉरेस्ट गार्ड है, गन्ना पर्यवेक्षक है, हाईकोर्ट एआरओ है, यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद है और यूपी ट्रिपल एससी जेई है, यूपी ट्रिपल एससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब वीडियो इत्यादि। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग लोअर सबऑर्डिनेट। तो जो लोग लोअर की तैयारी कर रहे हैं और एक और नई भर्ती भी आने वाली है तो वो यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज, ये देखिए लेखपाल का भी है, तो आप लोग इसको जरूर देखें। पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से पेपर आता है। एक चीज़ और, ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको पेड टेस्ट सीरीज है, उसमें कुछ फ्री टेस्ट भी हैं तो जिन्हें आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बात हो रही थी रेलवे भर्ती की। रेलवे की तरफ से ये बयान आया है कि नौकरियां नहीं जाएंगी लेकिन पदों में बदलाव संभव। रेलवे बोर्ड के महानिदेशक बोले सबसे बड़े नियोक्ता बने रहेंगे, सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाले। लिखा है रेलवे ने शुक्रवार को आश्वासन दिया है कि रेलवे में नौकरियां नहीं जाएंगी, हालांकि कुछ कर्मचारियों के पद में बदलाव संभव है। रेलवे का यह बयान तब आया है जब एक दिन पहले नोटिस जारी करके 50% रिक्तियां खत्म करने और नए पदों को बनाने पर रोक लगाने का फरमान जारी किया गया था। रेलवे बोर्ड के महानिदेशक आनंद एस खाटी ने कहा कि रेलवे अपने कर्मचारियों का सही इस्तेमाल करेगी, उनको निकालेगी नहीं, पदों को बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि नई तकनीक के मुताबिक कर्मियों को ट्रेनिंग देकर के कौशल विकसित किया जाएगा और इन्होंने आश्वासन दिया कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे और किसी भी कर्मचारी की नौकरी पर अभी फिलहाल कोई भी संकट नहीं रहेगा। यहाँ पर यह भी लिखा है कि उन्होंने कहा कि सभी अधिसूचित जरूरी पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं जारी रहेंगी।
यही बात आज के विभिन्न समाचार पत्रों में भी है। दूसरे समाचार पत्रों में लिखा है कि कोरोना संकट के बीच में भारतीय रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगाने का बड़ा फैसला ले लिया है। गैर सुरक्षा वाले 50% पदों को सरेंडर कर दिया जाएगा। रेलवे ने अपने एक बयान में स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक नए पदों की बहाली नहीं होगी, जबकि सुरक्षा संबंधी पदों पर बहाली की छूट दी गई है। रेलवे बोर्ड ने जोर देकर कहा कि रेल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे ऑटोमेशन पर जोर दे रहा है। यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो बयान आया है वो ये लिखा है कि जो भर्तियां चल रही हैं वो चलती रहेंगी, चूंकि जिन विद्यार्थियों ने आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन किया उन विद्यार्थियों में बहुत चिंता है कि हो सकता है कि जो भर्ती चल रही थी वो भर्ती भी रुक जाए या उस भर्ती के पदों की संख्या को कम कर दिया जाए। वहाँ पर इनका जो बयान है वो महत्वपूर्ण है। लिखा रेलवे में जो आनंद एस खाटी उन्होंने कहा कि रेलवे में किसी की भी नौकरी नहीं जा रही है और ना ही भर्तियां कम की जा रही हैं। वर्ष 2018 और 19 के दौरान शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेंगी, उन्हें रोका नहीं जाएगा। खाटी ने शुक्रवार को पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोर देकर के कहा कि ट्रेनों के संचालन व रखरखाव के लिए सुरक्षा श्रेणी की नौकरियां सरेंडर नहीं की जाएंगी, लेकिन गैर सुरक्षा वाले पदों को सरेंडर करना होगा, जिसकी जगह रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परियोजनाओं के लिए सुरक्षा श्रेणी की भर्तियां की जा सकती हैं। ऐसे संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सकता है। गैर सुरक्षा वाले 50% पदों को सरेंडर करना होगा। इस आशय का पत्र सभी जोनल महाप्रबंधकों को भेजा गया है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि तथ्य यह है कि रेलवे में कुल 12,18,000 कर्मचारी हैं। फिलहाल 2,90,000 पद रिक्त हैं, जिसमें से 1,40,000 से अधिक भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और खाटी ने कहा कि रेलवे के कर्मचारियों को मल्टी स्किलिंग दी जा रही है ताकि उनका उपयोग ज़रूरत के मुताबिक दूसरी जगहों पर पूरा किया जा सके। तो उन्होंने ये कहा कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहेगी और गैर जरूरी जो पद हैं 50% उनको कम किया जाएगा और जो कर्मचारी हैं उनको दूसरे काम दिए जाएंगे। इसलिए जो विद्यार्थी आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आवेदन किया, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तैयारी करते रहें, परीक्षा जरूर होगी, भले ही लेट हो। अगली सूचना है 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो सकती है, वो भी भारत में। भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है और लगभग 6 लाख से ज़्यादा की संख्या हो गई है। प्रयागराज में ही एक दिन में 31 कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है बढ़ गई है। लगभग 300 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति हो चुके हैं। यहाँ पर एक अच्छी खबर आई है और लिखा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाला स्वतंत्रता दिवस शायद कोरोना से मुक्ति का भी मंत्र लेकर आएगा। लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च कर सकते हैं। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की साझेदारी से तैयार इस वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण सफल रहा है और इसके ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आईसीएमआर ने ट्रायल के लिए चुने सभी संस्थानों को तय समय सीमा के भीतर इसके अनुपालन का सख्त निर्देश दिया है। यदि 15 अगस्त को यह वैक्सीन लॉन्च हुई तो यह दुनिया में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। वैसे तो पूरी दुनिया की तो बहुत सारे देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बहुत सारे देश इस पर परीक्षण कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि भारत इसमें पीछे रह जाएगा, लेकिन अब जो तैयारियां चल रही हैं उस हिसाब से लगता है कि इसमें भारत बाजी मार लेगा। लिखा हुआ है कि भारत दुनिया के अन्य देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। अगली सूचना है जेईई मेंस और नीट की। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, लगभग 1 महीने पहले से बता रहा हूं कि जुलाई में परीक्षा नहीं होगी तो नहीं होगी, कोई भी परीक्षा नहीं होगी, मैंने पहले बता दिया था और हुआ भी वही। घोषणा हो गई है, जेईई मेंस अब 1 सितंबर को होगी और नीट जो है 13 सितंबर को होगी। जेईई वही परीक्षा है जिस ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, जिसके द्वारा विद्यार्थी एमएनआईटीज, एनआईटीज और आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। और नीट वे परीक्षा जिसके द्वारा विद्यार्थी मेडिकल की जो कोर्स होते हैं उसमें प्रवेश लेते हैं। लिखा है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा नीट और जेईई की तारीखें 2 माह आगे बढ़ा दी हैं। अब ये परीक्षाएं सितंबर में होंगी, क्योंकि जो हालत जुलाई में है वही हालत जो है अगस्त में भी होने वाली है। सितंबर तक संभावना है कि कोरोना में कुछ सुधार आए और परीक्षाएं बढ़ें। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की एक स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है जिसे एसईई बोलते हैं, उसकी जो परीक्षा वो 2 अगस्त को प्रस्तावित है। 2 अगस्त नहीं है, 20 सितंबर है। एसईई अब 20 सितंबर को। लिखा प्रदेश की इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थाओं में प्रवेश के लिए 2 अगस्त को प्रस्तावित राज्य प्रवेश परीक्षा स्टेट एंट्रेंस एग्जाम अब 20 सितंबर को होगा। इस प्रवेश में परीक्षा के लिए 1,52,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो पहले इसी को यूपीटीयू कहा जाता था, यूपीटीयू अब एसईई के नाम से जाना जाता है और ये जो परीक्षा अब 20 सितंबर को होगी।
अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सदस्यों की कमी की वजह से जूझ रहा था और केवल 2 ही सदस्य बचे थे और अब 3 और नए सदस्य आ गए हैं। अब जो साक्षात्कार इत्यादि जो कार्य है उसमें अब तेजी आएगी। लिखा हुआ है कि किशनवीर कल्पराज आर.एन. त्रिपाठी ने किया ज्वाइन। आयोग सदस्यों के 8 से 3 पद रह गए हैं खाली, चूंकि 2 जो सदस्य थे जयराम वैद्य और सुशीला सिंह वो रिटायर हो गए थे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि नए सदस्यों के आने से इंटरव्यू का रास्ता साफ हो गया है और इसी के साथ में पीसीएस 2018 के जो साक्षात्कार होने थे उसके बारे में जो मुख्य अड़चन थी वो भी दूर हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। एक थोड़ी सी एक और सूचना है, उसको भी अगर आपके काम की हो तो देख लीजिए। नए लर्निंग डीएल के लिए आवेदन 6 से। ड्राइविंग लाइसेंस का जो काम है वो बंद हो गया था, कोरोना की वजह से, संक्रमण की वजह से फिर से शुरू हो गया है। जिन विद्यार्थियों को नया डीएल बनवाना हो तो वो 6 तारीख से आवेदन कर सकते हैं। लिखा है नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन 6 जुलाई से लिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने नए डीएल के ऑनलाइन आवेदन पर रोक हटा ली है। सोमवार से प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस दौरान आरटीओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 3 शिफ्ट में 33% आवेदकों को ही बुलाया जाएगा। एक बार बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसका भी पेपर इस ऐप में दिया है, टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में। यकीन ना हो तो ये देखिए, यही है टारगेट विद पीएस परिहार ऐप और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे इस तरीके से ये देखिए, ये लिखा हुआ लाइसेंस को आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 4 देशों के ड्राइविंग लाइसेंसों का जो पेपर है, टेस्ट सीरीज है, वो हमने डाल रखा है। इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूके का, यूएसए और कनाडा का है। इंडिया का जब क्लिक करेंगे ये देखिए रीजनल ट्रांसपोर्ट, तो किस तरीके का पेपर आता है इसे आप लोग देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये पेपर उपलब्ध करा दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। अगर शेयर कर सकते हो फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि में तो शेयर भी कर दिया करें। अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ करता हूं तो कुछ आप भी मेरे लिए कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।